दोस्तों, आप लोगों के कहने पर मैंने फिर से एक बार तैयारी शुरू कर दी है। आज आप लोगों ने डिमांड किया था कि बताइए कि बहुजन समाज पार्टी ने कितने सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ी और कितना वोट मिला। तो हमने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। पूरा फाइनल डाटा हमारे पास आ चुका है। अब हम आपको बता दें कि यूपी में बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, और भी जितनी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी उनको कितना वोट मिला और बहुजन समाज पार्टी को कितना वोट मिला, कौन से स्थान पर पहुंची, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, कौन कौन से सीट पर कितना कितना वोट मिला, इसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। उसके साथ कुछ और खबरें हम आपको बताएंगे जो बेहद हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। आज तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। खबर बाल गंगाधर तिलक को लेकर के भी है। आज इतिहास खंगोलने की बारी भी है। आज आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मझवा सीट ज़्यादा वायरल हो रही थी कि मायावती जी वहाँ से जीतेंगे ही जीतेंगी, कोई कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मझवा सीट पर मायावती जी को कितना वोट मिला, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और एक वीडियो मैं मानवर साहब का दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने अपने साइकिल के दम पर, अपने लोगों के दम पर पूरे भारत को जीत लिया था। आज सबसे बड़ी खबर, मैं फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मायावती ने मुसलमानों का जी तोड़ जी जान लगा करके साथ दिया। दलित को अपना सब कुछ माना। दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए व अति पिछड़ों के लिए मायावती जी ने राजनीति में उनके लाने के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन मायावती जी को क्या मिला, ये सबसे बड़ी खबर है। ब्राह्मणों को मायावती जी ने हुक्मरान बनाने के लिए बराबर भागीदारी दिया बसपा में, लेकिन ब्राह्मणों ने, मुसलमानों ने, यहाँ तक कि दलितों ने भी मायावती जी का साथ नहीं दिया। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी मानवर साहब ने बना दिया था, लेकिन फिर से मायावती जी ने और दलितों ने काशीराम साहब के मिशन को भूलकर भटक चुके थे। आज उसका ये परिणाम है कि मायावती जी की सत्ता नहीं आ रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते, बहन जी ने सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात की, और आज समाजवादी पार्टी के लोग बाबा साहब को लेकर और मानवर साहब को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी वाले भगवान बुद्ध की राजनीति कर रहे हैं, बाबा साहब की राजनीति, फूले साहू बिरसा, पेरियार, अंबेडकर, इनकी राजनीति कर रहे हैं। एक हैं तो सेफ हैं कि पोस्टर में आप लोगों ने तस्वीर देखा ही था कि किस तरह से महाराष्ट्र में बाबा साहब, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले और भी तमाम महापुरुषों के साथ में वहाँ पर वो तस्वीर चलाई जा रही थी। उसका नतीजा ये था कि वहाँ से बीजेपी सरकार बना लेती है। तो बहुजन समाज पार्टी को फिर से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे लगाने होंगे, ऐसे तमाम लोगों के वक्तव्य आए हैं। और आपको बता दें कि डॉक्टर रीतू, प्रोफेसर रीतू, माफ़ कीजिएगा, प्रोफेसर रीतू ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक स्त्री शिक्षा के विरोध में थे। उन्होंने 1885 में लड़कियों का पहला हाई स्कूल खोले जाने के क्रांति ज्योतिबा फूले के प्रयासों के खिलाफ अभियान चलाया। उसमें सफलता नहीं मिली तो तिलक ने लड़कियों के 11 बजे से 5 बजे तक घर से बाहर रहने का विरोध किया। सोचिए, ये तमाम हथकंडे अपनाए गए थे बाल गंगाधर तिलक ने जब औरतों को पढ़ने का अधिकार माता सावित्रीबाई फूले ने दिलाने की कोशिश किया था तब। तो ये तमाम बड़ी खबर थी। अब आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में मायावती जी 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। उनको कितना वोट मिला, बीजेपी को कितना वोट मिला, कितनी सीटें मिली, ये हम जानते हैं। समय कम है, इसीलिए फटाफट खबरें शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में किस पार्टी को कितना वोट मिला, कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी ने चुनाव जीता, विश्लेषण सुनिए। मीरापुर विधानसभा सीट से मिथिलेश पाल RLD, इनको 84,304 वोट मिले, ये बने विनर। सुभाष राणा SP से
53,508 और जाहिद हुसैन आज़ाद समाज पार्टी से 22,661। वहीं मौलाना अरशद असादुद्दीन ओवैसी वाली पार्टी से 18,869 और यहाँ से बसपा पाँचवें नंबर पर पहुँच गई। और पाँचवें नंबर पर पहुँच करके यहाँ से बसपा को जो वोट मिला 3248 वोट मिला। और कुंदरकी विधानसभा सीट से आप जानिए, कुंदरकी विधानसभा सीट पर रामवीर सिंह को बीजेपी से 1,70,371 वोट विनर बने। वहीं बसपा को रहमतुल्ला 1,099 वोट मिला। असादुद्दीन ओवैसी को 8111 वोट मिला। चांद बाबू आज़ाद समाज पार्टी को 14,201 वोट मिला। मोहम्मद रिजवान को 25,580 वोट इस समाजवादी पार्टी से थे। तो ये गाजियाबाद में राजीव शर्मा को 96,946, वहीं बसपा को मिला यहाँ पर 10,736 वोट और आज़ाद समाज पार्टी को मिला यहाँ पर 6304 वोट, जबकि समाजवादी पार्टी को 27,595 वोट, वहीं रवि कुमार गौतम को 6536 वोट मिला था। खैर विधानसभा सीट से सुरेंद्र दिलेर को बीजेपी से विनर बने और आज़ाद समाज पार्टी को वोट मिला 82,069, जबकि बसपा को वोट मिला 13,365 और चारुकैन एसपी को मिला 61,778 वोट। करहल तेज प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी विनर बनती है। अनुजेश प्रताप सिंह बीजेपी 89,579 और अविनाश कुमार शाक बीएसपी 8409 वोट। आज़ाद समाज पार्टी को 2499। सीसामऊ की बात करते हैं। सीसामऊ पर बीएसपी को जो वोट मिला वो 1410 वोट मिला और नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी को विनर बने, ये 69,714 वोट पाए। सुरेंद्र अवस्थी बीजेपी से थे, ये 61,150 वोट पाए। फूलपुर में यही हाल है, दीपक पटेल बीजेपी से विनर बनते हैं और यहाँ पर बसपा को 20,342 वोट मिलता है और साजिद खान को एसपी से 4449 वोट मिलता है, जबकि समाजवादी पार्टी के मुस्तफा सिद्दीकी को 66,984 वोट मिलता है। कचहरी में, अब कचहरी की बात मैं करता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा मेहनत कर रहे थे विश्वनाथ पाल जी। धर्मराज निषाद को विनर बनाया गया बीजेपी से। शोभावती को मिला 69,571 वोट समाजवादी पार्टी से। वहीं बसपा को अमित वर्मा से 41,647 वोट। राजेश कुमार एएसपी 5152 वोट। मझवा की बात करते हैं, जहां पर सुनने में आया था कि वहां पर बीएसपी ही चुनाव जीतेगी, तो बीएसपी को यहां मिलता है 34,937 वोट। शंभुनाथ एएसपी को मिलता है 3529 वोट, जबकि समाजवादी पार्टी ज्योति बिंद को मिलता है 72,815 वोट। यहां से बीजेपी विनर बनती है। तो ये यूपी में होने वाले उपचुनाव के 9 सीटों का विश्लेषण है। और सबसे बड़ी चीज़, मझवा में ब्राह्मणों का कहना था कि यहाँ से किसी और को चुनाव जीतने की बात ना करो, सिर्फ बसपा ही चुनाव जीतेगी। लेकिन आखिरकार क्या हुआ आप लोगों के सामने था। अब आप समझिए कि बसपा ने मेहनत नहीं किया था, सिर्फ हुसैनाबाद वाली सीट पर जो झारखंड में था वहाँ पर रैली हुई और महाराष्ट्र में रैली हुई, यूपी में एक भी रैली नहीं हुई। ये मानवर काशीराम साहब का आशीर्वाद है। पहले आप वीडियो देखिए, मानवर काशीराम साहब की मेहनत देखिए। निकला है तूफान, इस काम का किसी को भी मांगता ना दाम। वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम। दोस्तों, ये मानवर काशीराम साहब का आशीर्वाद ही है कि आज बसपा बिना मेहनत किए हुए भी इतना वोट पा गई है। बसपा को और मेहनत करना चाहिए था। अगर बसपा जी जान लगा के ताबड़तोड़ रैलियां, मेहनत, रेड शो करती तो मुझे उम्मीद था कि बसपा इन तमाम सीटों पर लगभग 80% 70% वोट निकाल ले जाती, बिल्कुल तय बात थी। लेकिन बसपा ने खुद मेहनत नहीं की। आज बाबा साहब मानवर साहब की वजह से बसपा को इतना वोट मिला है। दोस्तों, बसपा 2027 में क्या प्रदर्शन करेगी, इसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्या ऐसे ही चुनाव प्रचार प्रसार करके बसपा चुनाव जीत पाएगी 2027 में? इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।